अंशुमन। खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। ये जो लगाया हुआ आपने, ये कोई खास वजह से लगाया हुआ है? ये हाँ, क्यों? दरअसल मैं बड़ा होकर लेवल डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो मैं मतलब मेरा गेम में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए मैं गेमर बनाऊँ। ये गेमर है आपका? ओके। सर आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर, बच्चों के साथ बहस करना या उनसे बात करना बड़ा खतरनाक हो गया आजकल। क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, एकदम चित कर देंगे आपको। भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको मैं। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अंशुमन पाठक जी। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये बेंगलुरु कर्नाटक से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। सामने से कुछ नहीं बोला आपने। अच्छा, इतने लोग ताली बजा रहे हैं, इनको थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड पहले देखा जाए। ठीक है। देख लें? देख लो। ओके, देख लो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, सारी बच जाए इनके लिए। ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है। नाम है इनका अंशुमन पाठक। ये 9 वर्ष की इनकी उम्र है। जो चीज़ें इनको पसंद है वो है वीडियो गेम्स एंड वीडियो गेम्स। यानी उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं दिया है इन्होंने किसी चीज़ को। जो चीज़ इनको नहीं पसंद है वो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग स्कोल्डेड। अब भैया टाइम पे नहीं उठोगे तो डांट तो पड़ेगी ना आपको, है कि नहीं? अच्छा, अचीवमेंट्स मेक्स 3D एनिमेशंस यूजिंग 3ds मैक्स। हे भगवान, ये क्या होता है भाई साहब? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बहुत सारे 3D शेप्स मिल जाते हैं, तो उन 3D शेप्स का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनको रखता हूँ और एक टूल की मदद से उनका शेप एडजस्ट करके मेरा जैसा भी मुझे बनाना रहता है वैसा बना देता हूँ। फिर एक के ऊपर एक या फिर उसके अंदर ऐसे डाल के ऐसा पूरा स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। फिर एनिमेशन करने के लिए उस जितना पार्ट मुझे एनिमेशन करना है उसको सिलेक्ट करके एनिमेट करता हूँ। गुल्ली डंडा खेलते थे हम लोग बचपन में। मैं भी खेलता हूँ कभी हाँ, नहीं कभार। खेलते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है आप खेल रहे हैं। कम से कम कोई तो ऐसी चीज़ हो जो हमारे साथ जिसका संबंध हो। इतनी हाई फ्लाइंग चीज़ें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आया आपको इतना सब ज्ञान? ये सारे मुझे पापा ने बताया, तो इसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है। पापा का एक बार परिचय दे देते हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपम पाठक है। जी दीपम जी, बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। अंशुमन की एक और बात है बहुत अच्छी जो काफ़ी दिल को छू जाती है, और इसका ये है कि जब भी हमारा कोई स्पेशल इवेंट होता है घर का, जैसे कि किसी का बर्थडे हुआ, किसी का एनिवर्सरी हुआ या कोई हमारा स्पेशल दिन होता है, तो उस दिन ये हमें बिना बताए चुपचाप से कहीं छुप के कुछ भी अपना तरफ से जो भी उसे सामान मिलता है, पेन, पेपर्स और पेंसिल, सब कलर सब मिक्स करके उनसे कुछ ऐसा क्रिएटिव क्राफ्ट बना के लाता है, और वो हमें उस स्पेशल डे को ही हमें सरप्राइज गिफ्ट करता है। जैसे अभी केबीसी के सेट पे आने वाला था। हाँ। तो इसने खुद से ही हम लोगों को बोला कि मम्मी पापा, मैं अमित जी के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, तो सर ये आपके लिए यहाँ ये कार्ड बना के लाया है। अरे सर, हम देख सकते हैं इसको? जी सर। अंशुमन, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बना है। अभी हम सबको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। ये ऊपर देखिए, इन्होंने लिखा है टू अमित जी फ्रॉम अंशुमन पाठक। और इधर 2 ठो इन्होंने कुर्सी बनाया है और ये ज्ञाननाथ जी 2 ठो हैं। इसको खोलिए और ऐसे खुलता है, ये ऐसे। डियर अमित जी, you are my favorite actor stroke host. You have worked more than 50 years
I wish you great health and happiness forever. Thank you, अंशुमन। अब समझ में आ रहा है कि आपको इतना ज्ञान आ गया है, इतनी चीजें बनाते हैं आप, और आपके पापा कह रहे थे बिना बताए आप चुपचाप से जा करके इन चीजें बनाते हैं। ये अपने आप आपके मन में आता है या कोई बताता है आपको कि ऐसा बनाना चाहिए? अपने आप मेरे मन में आता है, मतलब ऐसा मन होता है कि कुछ दूं तो फिर मैं ये बनाता हूँ। अच्छा, आपके मन में आता है कि मुझे बनाना चाहिए। हाँ, इसी वजह से अगर मुझे लगता है कि मतलब मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहिए तो बनाता हूँ। ओह, well done, अंशुमन। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बनाने के लिए आप आमतौर पर इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे? आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। उस तस्वीर के बाद आपको ये प्रश्न देखना पड़ेगा। फॉर बिल्डिंग विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली यूज दीज ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्शंस में आएंगे। पहले तस्वीर देख ली जाए। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए कंप्यूटर, बी हाउस, सी शिप, डी ब्लैंकेट। कंप्यूटर, घर, समुद्री जहाज या कंबल? सर बी हाउस को लॉक कर दीजिए। बी पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या है ये मालूम है ना आपको? आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या मुख्य रूप से एक जमीनी परिवहन नहीं है? ओके, विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट प्राइमरीली लैंड बेस्ड? समझ गए प्रश्न को? हाँ। ओके, अब ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए बस, बी ट्रेन, सी एयरप्लेन, डी कार। बस, ट्रेन, हवाई जहाज या कार? लैंड बेस्ड नहीं है, जमीन पे नहीं है। सर सी एयरप्लेन को लॉक कर दीजिए। सी एयरप्लेन को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। रेडी? ओके। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा नाम जेके रॉलिंग की एक श्रृंखला के शीर्षक, चरित्र और स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते दोनों का नाम है? What common name connects the title character of a series by J.K. Rowling and a grandson of the late Queen Elizabeth II? समझ गए प्रश्न को? हाँ। A. Jacob, B. John, C. Percy, D. Harry. Common first name connects the character of a J.K. Rowling. सर मुझे हैरी लग रहा है क्योंकि उन्होंने हैरी पॉटर की है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? पर मैं श्योर तो नहीं हूँ सर। ऑडियंस पोल लेंगे। शांत हो जाइए। ओके, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। रोशनी जब पड़ जाए इनके ऊपर, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 67%। बताइए क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक डी हैरी। डी हैरी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आप पहुंच गए थे भाई साहब वहां, तो आपने लिया हुआ है ज्ञानास्त्र। तो इनको मैं बता दूं कि ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया गया है और इनका ज्ञानास्त्र है स्पेस। आप ही ने चुना था ये सब्जेक्ट, तो इसी के आधार के ऊपर ज्ञानास्त्र जी के जरिए ये जो प्रश्न अभी आपने देखा ये गायब हो जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन स्पेस का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्न पलटम। पलटम पलटम हो जाए। आ गया भाई साहब प्रश्न। वो प्रश्न बदल गया है और एक नया आया है स्पेस के आधार पर। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ग्रह दिखने में
मुख्य रूप से नीले रंग का है। समझ गए? हाँ। Which of these planets appears to be primarily blue in color? A. Mars. B. Neptune. C. Saturn. D. Jupiter. मंगल, वरुण, शनि या बृहस्पति? तो सैटर्न ऐसा होता है तो जुपिटर ऐसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी नेपच्यून। श्योर है? हाँ ताला लगाने लायक? बिल्कुल। बी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, जीत गए आप 6,40,000 पॉइंट। वेल डन अंशुमन। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स। अंशुमन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैस्पियन, बाली और जावन, इनमें से किस जानवर की विलुप्त उपप्रजातियां? Which of these animals has extinct subspecies named Caspian, Bali, and Javan? ऑप्शन देखिए। ए टाइगर, बी लेपर्ड, सी लायन, डी एलिफेंट। ये 4 ऑप्शन हैं। बाघ, तेंदुआ, शेर या हाथी? कैस्पियन, बाली, जावान। सही उत्तर देंगे 12,50 आप। न मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 6,40 आप जीत रहे हैं। ये नाम कभी नहीं सुना मैंने। कैस्पियन। कुछ आइडिया है आपको अंशु? मुझे लेपर्ड लग रहा है क्योंकि कैस्पियन टाइगर तो नहीं हो सकता। टाइगर से सिमिलर तो नहीं लिख रहा, लायन से भी नहीं लिख रहा। लेपर्ड मुझे लग रहा है और गर्लफ्रेंड भी नहीं बची है। वैसे कौन सा है, 11 या 12? कौन सा? ये 12 लाख, ये 12वां प्रश्न है ये। अच्छा तो थोड़ा सा समझ। और अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 पे। सही दे दिया तो 12,50 जीत जाएंगे। ना खेलना हो आगे तो आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको उत्तर ना मालूम हो। 6,40,000 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है सर, प्लीज क्विट। यू विल क्विट? ओके, ये अंतिम निर्णय है आपका। आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। 6,40,000 पॉइंट जीत लेंगे। तालियां बज जाए अंशुमन के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको।